If alpha and beta are the zeros of the polynomial fx is equals to x square plus px plus q, then a polynomial having 1 upon alpha and 1 upon beta as its zeros is now we have four options. इसमें से कोई ऑप्शन सही होगा. तो सबसे पहले आप देखें कि ये एक पॉलिनॉमियल गिवन है एंड इसके दो ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा एंड बीटा. तो ये जो पॉलिनॉमियल है इसके ज़ीरोज़ तो हमको सिर्फ अल्फ़ा और बीटा के टर्म्स में मालूम है. अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है, ये तो नहीं मालूम है. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो ज़ीरोज़ होते हैं उनका जो सम होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए. मतलब अल्फ़ा और बीटा दो ज़ीरोज़ हैं, इनका सम हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, इनका सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए. इसे याद कर लें आप. ओके, तो माइनस की जगह माइनस लिखें. अब आप हो सकता है बी से कंफ्यूज हों, तो इस पूरी इक्वेशन में एक्स के कोएफिशिएंट को, आई मीन एक्स को जो मल्टीप्लाई कर रहा है ये बी रहता है, इसे हम बी बोलते हैं. और इस पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, आई मीन एक्स स्क्वायर को जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो ए रहता है. तो एक्स स्क्वायर को तो मल्टीप्लाई करते हुए कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो कुछ भी नहीं का मतलब वन तो मल्टीप्लाई कर ही रहा होगा. तो ए की वैल्यू वन है एंड बी की वैल्यू पी है. फिर समझ लीजिए, एक्स के कोएफिशिएंट को बी बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ए बोलते हैं, और ये कांस्टेंट टर्म सी कहलाता है. फ़िलहाल हमें सिर्फ बी एंड ए की ज़रूरत है. तो बी की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए पी है एंड ए की वैल्यू वन है. तो आप देखें अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो माइनस पी हो गया, क्योंकि माइनस पी को अगर वन से डिवाइड करेंगे तो आपको माइनस पी मिलेगा. तो ये फर्स्ट इक्वेशन बनकर तैयार हो गई. इसी तरह अगर आपको ये मालूम है कि अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ हैं तो इन ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए. सी अपॉन ए, सी अपॉन ए. तो सी मतलब कांस्टेंट टर्म, ये है क्यू इस एक्सप्रेशन के लिए, एंड ए की वैल्यू है वन, क्योंकि ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट. इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल्स टू क्यू. ये बन गई सेकेंड इक्वेशन. तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको मालूम है माइनस बी अपॉन ए की हेल्प से, दैट इज़ माइनस बी. एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपको मालूम है, ये है क्यू. याद रखें कि जब भी कोई आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी जाएगी तो उसके ज़ीरोज़ का सम माइनस बी अपॉन ए से निकलता है, उसके ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट सी अपॉन ए से निकलता है. फिलहाल फर्स्ट एंड सेकेंड आर क्लियर. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन. आगे बढ़ते हैं. देन वी हैव टू फाइंड अ पॉलिनोमियल हैविंग वन अपॉन अल्फ़ा एंड वन अपॉन बीटा एज इट्स ज़ीरोज़. देखो अगर अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ हैं तब तो ये एक्सप्रेशन है. पूछा गया है कि अगर वन अपॉन अल्फ़ा और वन अपॉन बीटा ये होंगे ज़ीरोज़ तब एक्सप्रेशन क्या होगी. तो एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए भी एक फॉर्मूला है. क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ये रहता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़. लेकिन हमारे ज़ीरोज़ क्या हैं इस बार, वन अपॉन अल्फ़ा एंड वन अपॉन बीटा है, तो हमारे ज़ीरोज़ को हम ऐड कर लेंगे. ओके, फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ फिर आगे बढ़ाता हूँ. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. तो इस फॉर्मूला की हेल्प से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं. अगर आपको ये पता है कि ज़ीरोज़ का सम क्या है और आपको ये मालूम है कि ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट क्या है, तो आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, तो आप देखें आपको बोला गया है ज़ीरोज़ हैं वन अपॉन अल्फ़ा एंड वन अपॉन बीटा, तो इनका सम फाइंड करने के लिए इनको हम ऐड कर देंगे. वन अपॉन अल्फ़ा एंड वन अपॉन बीटा को हम ऐड कर देंगे इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे वन अपॉन अल्फ़ा और वन अपॉन बीटा का, मतलब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे. वन अपॉन अल्फ़ा और वन अपॉन बीटा को मल्टीप्लाई कर लेंगे. ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको. एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फ़ा और बीटा का हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा. बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ, अल्फ़ा यहाँ. आई होप समझ पा रहे हैं आप, ये फ्रैक्शंस को ऐड करना तो आपको आता होगा. प्लस वन इंटू वन वन हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा हो जाएगा. अब आप देखें आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो मालूम है ना. आप पीछे देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी थी, तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस पी लिख दें, माइनस पी लिख दीजिए. और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह क्यू लिख दीजिए. सेकेंड इक्वेशन में आपने यही फाइंड किया है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू है, क्यू इंटू एक्स प्लस वन अपॉन अल्फ़ा बीटा. तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो क्यू थी. ओके, आगे बढ़ते हैं. एक्स स्क्वायर
ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस माइनस बन जाएंगे प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाते हैं। ये हो गया पी अपॉन क्यू एक्स प्लस 1/q। आई होप इतना क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हो चुकी है, और जो ये इक्वेशन है ये किसी ऑप्शन से मैच करती है या नहीं करती है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कोई भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रही है, बिकॉज किसी भी ऑप्शन में कोई फ्रैक्शन नहीं यूज़ हुई है। तो इस फ्रैक्शन को हटाने का भी एक मेथड है। फ्रैक्शन कैसे हटाएंगे? आप ये जो क्यू है ना, इस क्यू को एलसीएम ले लो। ओके, ये क्यू ले लो एलसीएम। तो क्यू एलसीएम लेते ही ये बन जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर एंड दिस इज़ पी एक्स एंड दिस इज़ 1। ओके, अभी आप ये 1/q लिख सकते हैं, 1/q इंटू क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। आप ध्यान से समझिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये पूरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर आप इसको किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करने से इसके ज़ीरोस चेंज नहीं होते हैं। ओके, तो ये कांस्टेंट टर्म आप हटा सकते हैं। अगर हटा दें तब भी एक्सप्रेशन के ज़ीरोज़, मतलब इस एक्सप्रेशन के ज़ीरोज़, ये जो पूरी आपको एक्सप्रेशन दिख रही है, इस एक्सप्रेशन के ज़ीरोज़ और जो इसके अंदर एक्सप्रेशन लिखी है इसके ज़ीरोज़ सेम ही हैं। तो इस हिसाब से एक ये भी आंसर बन सकता है। तो अब बस ये ढूंढो कि क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 ये कहीं है, क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम हो कि सर हाउ इज़ दिस करेक्ट। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज़ मैं आपको ये बोलूँ कि आप x-3, ओके, इसको सॉल्व करें और बताएं यहाँ x की वैल्यू क्या होगी। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आप इसको 0 के इक्वेट कर देंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। लेकिन अगर मैंने x-3 को किसी कांस्टेंट टर्म से 2 से 5 से 6 से 1/3 से किसी से मल्टीप्लाई किया होता, तब देखते हैं क्या आंसर होता है। तो ये 1/3 सबसे पहले जाएगा राइट साइड में और 0 को मल्टीप्लाई करेगा। 1/3 है ना ये, तो जब मल्टीप्लाई करेगा तो रेसिप्रोकल बन जाएगा, ये 3/1 बन जाएगा। 1/3 राइट साइड में जाकर 3/1 बन जाएगा। x-3 की वैल्यू 0 हो जाएगी और x की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो आप देखें कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस एक्सप्रेशन को मैंने सॉल्व किया तब भी x की वैल्यू मुझे 3 मिली, और जब मैंने इस एक्सप्रेशन को x-3 को किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया है तब भी मुझे 3 ही मिल रहा है, कोई फ़र्क नहीं है। ओके, सेम चीज़ क्वाड्रेटिक पर भी लागू होती है। अगर आप जानना चाहें कि क्वाड्रेटिक पर ये कैसे काम करेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मुझे लगता है इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर जो ज़ीरोज़ मिलते हैं उस एक्सप्रेशन को किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही ज़ीरोज़ मिलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी वजह से आई वॉज सेइंग कि आपका आंसर ये भी हो सकता है एंड आपका आंसर ये भी हो सकता है, और 1/q कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो क्योंकि ऑप्शन में हमें ये नहीं दिख रहा था, दैट इज़ वाई मैंने इसे ढूंढा। आई होप ये क्लियर है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन वेदर इट इज़ क्लियर और नॉट। थैंक यू।